क्या नाम है तुम्हारा? सोनू है। तुम रो क्यों रहे हो? पापा से मिलने के लिए। मैं ले चलती हूँ पापा के पास, चलो मेरे साथ। तंबूरा लाए हो? उड़ी बाबा, हम तंबूरा लाया, तुम बम्बूरा लाया? ये आपके सामने है। ये दादा तो फिर तुम्हारा सामने है। ये लीजिए। हाँ, तो और ये हमें दीजिए। वो साला उड़ी बाबा किधर रोकता है? हाँ है। अरे बाबा, आपके नोट जैसे खरे हैं वैसे हमारा माल भी खरा है। एकदम रोश मलाई की तरह। एक बात बताओ, हाँ। इतना अच्छा शहर छोड़ के यहाँ वीराने में पारसीगंज में क्यों बुलाया? ओ दादा, तुम एकदम चौड़िया हो गया है। हम क्या बोलता है, हमारा कोलकाता के अंदर जो टॉलीगंज है, इधर पारसीगंज है। इधर कोई आता जाता नहीं है। हाँ। ऐसा क्या? चाहे टालीगंज हो या पारसीगंज, इस देश का कानून हर जगह पहुंच जाता है। और अब तुम दोनों हवालात में पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ। You are under arrest. चलो मेरे साथ, चलो। हमें रोके देख, हमें क्या हो रहा है? अपने साहब को मार रहा है, हमें रोके कुछ कर। बच्चा सचिन तेंदुलकर, आयो वाह, लगा। ले मार। अच्छा एक और। हाँ। तुम सामने आने का। अरे नहीं, मैं आगे आ जा। अरे आ सामने आ जा। ये ले मार। अबे क्या कर रहा है? ठीक से आगे खड़ा है। नहीं आगे भाग। उड़ी बाबा, इधर लोफड़ा लगता है। अब भाग ले मुन्ना। अरे कहाँ जाता है? चलो रुक। चलो अब अपनी ससुराल चलो। उड़ी बाबा, हिमाचल में जॉन बच्ची, मुन्ना, लाखों पाए। यहाँ तो बहुत कुछ मिल गया दादा। Come inside. लड़की उधर, पुलिस पीछे। अब बैठो दादा। जल्दी। Come on. उड़ी बाबा, ये तुम हमको किधर लेके आया? अपने घर, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए? इधर तुम अकेला रहता है? हाँ, मेरा मर्द दुबई में रहता है। साल में सिर्फ एक ही बार आता है। कम वक्त ये भी नहीं सोचता कि जवान बीवी के दिन रात कैसे कटते होंगे। उड़ी बाबा, साला कितना बोका, मेरा मतलब है कितना मूर्ख आदमी है। इतना अच्छा रोश मोलाई छोड़ के उधर दुबई में सड़ेला मुर्ग खाता है। हाँ मुन्ना, तेरे जैसा बांका जवान मर्द ही मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हम तुम्हारा मतलब समझ गया। फिर समझ गया तो देर क्यों? मेरे इस सूने घर को आबाद कर दो। वाह, की खुशबू है। ये थोड़ा खुशबू हमको भी लगा दो ना, फिर देखो प्यार करने का मजा एकदम डबल हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। पहले अपनी आंखें बंद कर लो, फिर मैं ऐसा महकाऊंगी कि जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो अपने आप को स्वर्ग में पाओगे। लो, हम अपना आंख बंद कर लेता है। जल्दी से हमको जन्नत में पहुंचा दो। मेरी मेनका, जल्दी से मेरे को स्वर्ग में पहुंचा दो। हम जाके उधर अब आंखें सोएगा। उड़ी पापा,
अब हम इसको लगा के स्वर्ग में जाएगा। की खुशबू है। हम स्वर्ग में जा रहा है। स्वर्ग। हरामखोर, अब जब तू अपनी आंखें खोलेगा ना तो अपने आप को स्वर्ग में नहीं नर्क में पाएगा और मौत की देवी तेरे सामने होगी। ताबीज भी तेरे नाम की तरह दब गया। अब मैं तुझे इस शमशान घाट में दफन करूंगी। अरे बाबा, नैना, देखो हमको नहीं मारना। हमने कुछ नहीं किया, हमको नहीं मारना। हम तुमको ना कोलकाता का रसगुल्ला खिलाएगा, मिष्टी दही खिलाएगा, मच्छी भात खिलाएगा। हमको नहीं मारना, कसम से। मुन्ना कसम खा के बोलता है, मैं अभी कोलकाता से लेके आता, अभी लाता है। पकड़ लिया। नहीं, की कर दिया। भागता जाने मन, तुम्हारा ये खूबसूरत बदन एक खुशबूदार गुलाब की तरह है। दिल करता है इसे चूमता ही रहूं, चूमता ही रहूं। ये चूमने की बातें छोड़ो, रॉकी आता ही होगा। अरे यार, ये तुम्हारा पति रॉकी साला पति ना हुआ, जेम्स बॉन्ड हो गया। आज आने दो, कसम से बोल रहा हूँ, उसका तो आज गेम ही कटा लूंगा। ऐसी बातें मत करो, मुझे मरने की बातों से डर लगता है। अच्छा बाबा, ठीक है। ये इस वक्त कौन मरने आ गया यार? हेलो। शमशान घाट में मुन्ना का खून हो गया। What? Oh my God! क्या हुआ? मुन्ना का किसी ने शमशान घाट में खून कर दिया। क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सोच रहा हूँ, जिसे पारसीगंज में बेमौत मरना था, उसकी लाश शमशान घाट में मिली। स्मगलिंग करता था साला। और फिर तुम लोग तो इसके दोस्त हो ना? हाँ, मगर हमारा इसके काले धंधों से कोई ताल्लुक नहीं इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ, तुम लोग तो यहाँ पर इसकी मौत पर आंसू बहाने आए हो। क्या लगता है किसने मारा होगा इसे? सर, मुझे तो लगता है किसी भूत प्रेत ने मारा होगा। भूत सर? मुझे तो ये लगता है ये किसी डॉक्टर का भूत है और इसका तो पोस्ट मार्टम भी हो गया। चुप रहो, वरना इसके पंचनामे के पहले मैं तुम्हारी ड्यूटी का पंचनामा कर दूंगा। पुलिस की वर्दी पहनते हो और भूत प्रेत में विश्वास करते हो? बेवकूफ, चलो। तावीज गायब है रॉकी। हाँ यार, चल।
मुझे छोड़ना ओ सनम। वो दिल जो तूने मुझको दे दिया, रखूंगी मैं छुपा कर सीने में अपनी उम्र भर ओ सनम। जादू ये क्या किया ओ मेरे साथिया। कुछ भी तो ना किया, तेरा दिल ले लिया। वो दिल जो मैंने तुझको दे दिया, कभी ना उसको तोड़ना, तन्हा ना मुझे छोड़ना ओ सनम। वो दिल जो तूने मुझको दे दिया, रखूंगी मैं छुपा कर सीने में अपनी उम्र भर ओ सनम। नैना! क्यों आती हो तुम मेरे ख्वाबों में? मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला जो अब मेरे ख्वाबों में भी आने लगी? हाँ। नफरत नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत! अरे हवलदार ठोके, ये तो इतना कांप क्यों रहा है यार? कहीं रात में साहब ने जो ठुकाई की थी, कहीं उसकी वजह से तो नहीं? अबे मैं अपनी ठुकाई के बारे में नहीं, हैं? मैं उस मुन्ना की ठुकाई के बारे में सोच रहा हूँ कि उसकी ठुकाई किसने कर दी। जरूर किसी कसाई के भूत ने की होगी। क्यों? क्यों भाई? किसी कसाई ने क्यों? अबे यार देखा नहीं कैसे हाथ कटा हुआ था उसका? अबे तू भूत बेविश्वास रखता है? आने दे साहब को, आज मैं तेरी कंप्लेंट करूंगा। अबे तेरा दिमाग के सड़े हुए कुत्ते का गोश्त खाने गया है? तूने कब मेरे मुंह से जिक्र सुना यार? हाँ। मैं तो कह रहा था कि किसी ने बेचारे को बेरहमी से मार दिया होगा। अबे नहीं, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। आज तो आने दे साहब को, आज तो मैं बताऊंगा। अरे ठोके, अगर तूने साहब को कुछ बताया ना तो रोज तो औरों की ठुकाई करता है, लेकिन आज मैं तेरी ठुकाई कर दूंगा। अबे रोके, तू मेरा सीनियर है इसलिए मैं तेरी इज्जत करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं तेरी ठुकाई कर दूं, मैं तेरी ठुकाई कर दूं, इससे पहले मैं चला जाता हूँ। हाँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? मेरे ओके भैया। अरे कौन? अरे अंजलि तुम? अरे बोलो क्या बात है? भैया हाँ। मुझे आपकी कुछ मदद की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे क्यों नहीं? अरे तुम्हारा भाई एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ है, अरे तुम्हारे लिए तो अपनी जान दे देगा, बोलो ना। भैया मुझे अपने छोटे भाई को बचाने के लिए हाँ। कुछ बदमाशों को पकड़ना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे क्यों नहीं, ये तो हमारा कानूनी फर्ज है। जब मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है तो तुम्हारा भाई होने के नाते ये मेरा धर्म बनता है। बोलो क्या बात है? अरे हो जाएगा। रूलिंग और डाल इसको, और डाल। अरे हमेशा कहते रहता है भाभी के हाथ का खाना खाना है, भाभी के हाथ का खाना खाना है। पेट भर के खिलाओ इसको, हमेशा बोलते रहता है। भाभी चीज ऐसी है जो जितना भी खाता है उसकी उतनी ही भूख बढ़ती जाती है। क्या बोला? मेरा बोलने का मतलब है भाभी के हाथ का खाना जो जितना भी खाता है उसकी भूख बढ़ती जाती है। क्यों, तुझे क्या लगा? अरे कुछ नहीं यार, खा ले, पेट भर के खा। हाँ यार तू खाना खा, मैं फोन देख के आता हूँ। आया ओके, मैं। ओके।
टाइगर स्पीकिंग। टाइगर, माल आ गया? हाँ, तुम मेरे ऑफिस चले आओ। ठीक है, अब भी पहुंचता हूँ। ओके। थैंक यू ठोके भैया। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? जब मैं तुम्हारे लिए अपनी मूछें कुर्बान कर सकता हूँ तो ये कौन सी बड़ी बात है? यार बंटी, हाँ मैं जरा बाहर अरे- हो। यार खाना तो खा ले। अरे यार, माल की डिलीवरी लेनी है तो जाना तो पड़ेगा ना यार। तू एक काम कर, तू आराम से खाना खा। खैर ठीक है, मैं जी भर के खा लूंगा खाना, तू अपना काम कर ले। जूली, मैं जाके आता हूँ, खाना खिलाना अच्छे से इसको। चलो मैं आता हूँ। नमक ठीक है? अब ठीक है। खाना तो खा लो पहले। अरे जब सामने चिकन की बोटी पड़ी हो तो एक बेवकूफी बैंगन का भरता खाएगा। रॉकी आ जाएगा। रॉकी अभी 4-5 घंटे तक नहीं आने वाला, तब तक तो मेरी जान हम। अरे बच्चा, अरे मैं इधर हूँ बच्चा। कौन है बे तू? और मेरी मैं- गाड़ी में क्या कर रहा है? अरे बच्चा, मूर्ख बच्चे, साधुओं से प्रश्न करता है। ये मेरा पका हुआ बाल देख, पक्की हुई दाढ़ी देख, पकी हुई धुत। मेरा मतलब है कि बच्चे, हम वो साधु हैं कि कहीं भी पहुंच जाते हैं। तेरी जान खतरे में है। वो दुष्ट आत्मा तुझे कच्चा चबा जाएगी। ओ बाबा, हम्म, मैं कोई आत्मा वात्मा से नहीं डरता। हम्म। ये देखो मेरे पास तांत्रिक ने दिया हुआ तावीज है। देखो। अरे ये ताबीज बेकार हो चुकी है, इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। नया बनवा ले तू, मैं तुझसे पैसे भी नहीं लूंगा। हाँ। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि तुम सच कह रहे हो? शंका, शंका, ये पके हुए बाल वाले बाबा को तू शक की निगाह से देखता है। जो मैं यहाँ खड़े होकर अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तू अपने घर जाके देख। अपने घर जाके देखो। हाँ बच्चा, तू मन का सच्चा है, तेरा दोस्त मन का काला है। वो तेरी गोरी बीवी को हरी जवानी की घास खिला रहा है। ए बाबा, ए अरे बच्चा, अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं अपनी मूंछ और दाढ़ी कटा लूंगा। मेरा मतलब है कि दाढ़ी और मूंछ कटा लूंगा। अगर मेरी बात सही निकली तो तुझे मेरे पास दोबारा आना होगा। मैं तेरे ताबीज का एक्सटेंशन कर दूंगा। जा मेरे बच्चे जा, खुश रहे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ये रही तुम्हारी मूंछ, ये रही तुम्हारी दाढ़ी, और ये मेरे लिए अलख निरंजन। ए बंटी, अरे यार तू दोस्ती की आड़ में सीने में छुरा भोंक रहा है। हाँ? अरे मैं तो तेरा खून पी जाऊंगा। हाँ? हाँ? जिस थाली में खाता है उसी में जज करता है। हाँ? अरे बंटी, तूने मेरे साथ गद्दारी किया रे। नहीं छोड़ूंगा तेरे को, मार डालूंगा मैं। जूली डार्लिंग, तुमने मुझे बचाया। क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे मर्द को खोना नहीं चाहती। इससे पहले इस कमीने को होश आए, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। आओ। भाग गए साले, भाग गई साली कुल्टा। कमीना बंटे, मेरे घर में रहकर
मेरी बीवी बनकर मेरे दोस्त का बिस्तर गर्म करती है। थू! साला! बाबा ने सच कहा था, बिल्कुल सच कहा था बाबा ने। इसका मतलब तावीज वाली बात भी सच होगी, है? बच्चा, जाग बच्चा, जाग। बाबा, 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 बाबा मेरी मदद करो बाबा। बाबा आपने जो भी कहा था सब सच हुआ बाबा। आप भी मुझे उस आत्मा से बचा सकते हो बाबा। मेरी मदद करो बाबा, मेरी मदद उठ करो। बेटा उठ, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बाबा खुद तेरे पास चलकर आए हैं। अब देर न कर, इससे पहले कि ये दिन रात में बदल जाए और रात का मनुष्य आया तेरे इस गर्म बदन को नरम कर दे। उतार फेंके तावीज। अरे ये लीजिए बाबा, ये लीजिए बाबा। ला बच्चा, और ये ले मेरा तावीज और चिपका ले इसे। बाबा वेरी गुड, तेरा काम तमाम हो जाएगा। अब मेरा मतलब है कि अच्छा हो जाएगा। जा बच्चा जा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो तेरे मन में आए कर जा। आशीर्वाद दीजिए बाबा, आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अलख निरंजन। इतना बड़ा धोखा। चलेगा क्या? हाँ, चलूंगा। पैसा कितना लेगी? कितना टाइम रहेगा तू? पूरी रात रहूंगा। पैसा कैश मिलेगा? हाँ, मेरी जान, कैश ही दूंगा। तो चल। चल। यार डार्लिंग, तूने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। तेरा चेहरा बता रहा है कि तू बहुत दुखी है और तूने शराब भी बहुत पी रखी है। यार मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया तूने। फिर बता ना, तेरी जिंदगी का लफड़ा क्या है? लफड़ा ही तो है। मेरी बीवी बेवफा निकली। मेरे दोस्त के साथ वो साला, वो कमीना दोस्त मेरा मेरी बीवी को लेके भाग गया। ओह, वेरी सैड। लेकिन डोंट वरी, दुनिया की हर लड़की बेवफा नहीं होती। भले मैं धंधा करती हूँ, लेकिन मेरे सीने में भी दिल है, कुछ जज्बात हैं। औरत, मेरा तो दुनिया की हर औरत से विश्वास उड़ गया है। ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे जख्मों पर प्यार का ऐसा मरहम रखूंगी कि तुम दुनिया के हर गम को भूल जाओगे। हाँ? सच कह रही हो तुम? सच, बिल्कुल सच कह रही हूँ। हाँ। लो पियो। गम भुलाने के लिए मदहोशी भी बहुत जरूरी है। यार काश झूली भी ऐसी सेवा करती मेरी। फिक्र मत करो, मेरी ये सेवा भी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सेवा होगी। हाँ? क्या मतलब? मतलब कि जब ये शराब का जाम तू पिएगा तो तू मदहोश हो जाएगा, और जब तू मदहोशी के नशे में हेवन में चला जाएगा तो तुझे मेरी याद आएगी। हेवन? मतलब तू इतना प्यार करेगी मुझसे?
हाँ प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्यार बाद में, पहले हम अपने होश तो खो दें। लो पियो रॉकी डार्लिंग। Yes, Juliet. Juliet. Julie? Julie? Heaven? Heaven? कमीने, इस जन्नत की परी के हाथों तू बेहोश हो गया, मगर अब तुझे मौत की देवी ही होश में लाएगी। मेरा कुछ नहीं कर सकती। ये देख, तावीज़ है मेरे पास। देख ना, तावीज़ है मेरे पास। ताबीज क्या दिखा रहा है कमीने? उसे तो हवलदार ठोके ने अंजलि के कहने पर बाबा बनके बदल दिया था। हाँ? इतना बड़ा धोखा? इतना बड़ा धोखा? नहीं नहीं नहीं, देख, मुझे माफ कर प्लीज। मेरी गलती हो गई, मैं मानता हूँ मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर। लड़कियों का बाजा बजाता है ना मिस्टर रैम्बो, अब तू बजा अपनी मौत का बाजा। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं भी मरना नहीं चाहती थी, मैं भी लुटना नहीं चाहती थी। चीखता क्यों है कमीने? अब तेरी बारी आई तो हवा निकल गई। नहीं, प्लीज नहीं, 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 साहब, खून! जल्दी आइए साहब, खून! खून! साहब, ये देखिए साहब। ओह माय गॉड! ये तो मर गया। साहब, मुझे तो ये उसी भूतनी का काम लगता है। पहले तो वो सिर्फ मर्डर करती थी, लेकिन अब तो पार्सल भी हम तक पहुंचाने लगी। शट अप! शट अप! एक काम करो, लाश का पंचनामा करो और मुर्दा घर में जमा करो। इसके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करो। हमें अब ये सोचना है कि उसका अगला निशाना कौन होगा। ये तावीज तांत्रिक बाबा को तो नहीं है?
इसका मतलब इसे नैना के भूत ने ही मारा है। मगर इसके हाथ से ताबीज उतारा किसने होगा? सोनू, 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 क्यों आई है यहाँ? अपने भाई से मिलने? तेरा भाई मेरे यहाँ महफूज है, उसे कुछ नहीं होगा। तू इसी तरह मेरे दो दुश्मनों को यहाँ लेकर आ और अपने भाई को लेकर जा। चौथा कौन है? पहले तू तीसरे को लेकर आ, बाद में मैं चौथे के बारे में भी बता दूंगी। कल तुम्हारा तीसरा दुश्मन इस शमशान घाट में होगा। तांत्रिक बाबा का दिया हुआ ताबीज मुन्ना की वहां से गायब था और रॉकी का ताबीज बदल गया और दोनों की मौत भी शमशान घाट में ही हुई। हो ना हो कोई हमारा राज जानता है। एक एक करके हमें मौत की नींद सुलाने में नैना का साथ दे रहा है। आखिर वो कौन हो सकता है? हा? हेलो हेलो, मैं अंजलि, चांदनी और रेशमा की सहेली। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। मैं जानती हूँ वो दोनों जेल में हैं, वो भी आपके दोस्तों के खून के झूठे जुर्म में। अच्छा, तो काफी कुछ जानती हैं आप। तो आप मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल। कब मिल सकती हैं आप? कब क्या, आपकी खिदमत में अभी हाजिर हो जाती हूँ। बुरा दौर चल रहा है, मंजिल तक पहुँचने के लिए मैं आपके काम आ सकती हूँ। तो फिर निकाह में देरी क्यों? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, बाय। लगता है ये वही बला है जिसने मेरे दोनों दोस्तों की जान ली है। आने दो। हाय, अंजलि। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। लगता है मुझे देखकर आप किसी सोच में पड़ गए हैं। नहीं, वो क्या है ना कि आप रेशमा और चांदी की सहेली हैं और आपको देखकर मुझे उनकी याद आ गई। बेचारी उस जुर्म की सजा भुगत रही हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। कर्मों का फल तो ऊपर वाले की देन है, और वैसे भी हम तो नेक बंदे हैं। जिस तरह आप अपने दोस्तों के लिए परेशान हैं, उसी तरीके से मैं भी अपनी सहेलियों के लिए बहुत चिंतित हूँ। तो फिर इस गम को भुलाने के लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं, सिर्फ दर्द को भुलाने की कोशिश। कैसे? फिर इससे अच्छी दवा और क्या हो सकती है? ओह, तो आप भी इस चीज का शौक रखती हैं? अगर आप जैसा हसीन साथी साथ दे तो। शौक से? आइए, आपके लिए मैं दूसरा ग्लास बना देता हूँ। चलें? चलो। Cheers. Cheers. जिंदगी के बुरे वक्त में आप एक अच्छी साथी साबित हो सकती हैं। जी शुक्रिया। वैसे आपने अब तक के हादसों के बारे में क्या सोचा? कौन हो सकता है हम सबका दुश्मन? दुश्मनों के बारे में क्या सोचना, जब आप जैसा खूबसूरत दोस्त साथ में हो। खाली जाम कुछ अधूरा है। क्यों? मैं कुछ नमकीन लेकर आता हूँ। अभी आया। क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि इतना अच्छा घर है, मगर यहाँ ना कोई अपना है और ना कोई बेगाना। ये किसने कह दिया आपसे? आप तो हैं बिल्कुल अपनी जैसी। क्या हो गया बंटी? ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी आंखों के आगे अंधेरा क्यों छा रहा है? क्या हुआ बंटी?
क्या हो गया बंटी? बंटी, बंटी, क्या हुआ बंटी? हरामखोर, अब जब तेरी आंख खुलेगी ना, तो तेरी आंखों के सामने होगा अंधेरा, सिर्फ मौत का अंधेरा। तू क्या समझती थी कि रॉकी और मुन्ना की तरह मेरा भी शमशान में गेम बजा डालेगी? अब देख, तेरा निकल चुका है ऑर्डर। क्या करता है ये पंटी पाउडर? अरे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तेरे पास शैतानी ताकत है तो मेरे पास भी तावीज की शक्ति है। ये देख, ये वही तावीज है जिसे ये निकालकर मुझे तेरे पास तक लाना चाहती थी, मगर इसकी एक गंदी चाल मैं पहले ही समझ गया था। इसलिए असली तावीज की जगह नकली तावीज अपनी बाह पर बांध लिया था। तो इस शमशान में मेरा पोस्टमार्टम करना चाहती थी ना? अब देख, तेरी हिमायती बुलबुल की इज्जत का मैं इस शमशान में कैसे पोस्टमार्टम करता हूँ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। रुक जाओ नैना, तुम इसे नहीं छू सकती। ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारी दुश्मन मैं तुम्हें सौंप चुकी हूँ। तुमने मुझे मेरे 3 दुश्मन सौंपे हैं। मेरा चौथा और असली दुश्मन है ये राजीव वर्मा।
मैं? राजीव और तुम्हारा दुश्मन? यही है वो जालिम जिसने मुझे फोन करके अपने दोस्तों के घर बुलवाया और अपने दोस्तों के पास मुझे नोचने के लिए छोड़कर उस वैश्या चांदनी के साथ रात गुजारने चला गया था। यही है वो जिसके बयान पर अदालत ने मुझे वैश्या साबित कर दिया। यही है वो जिसकी वजह से मेरा बाप मर गया और उन जालिमों ने मुझे मार डाला। ये क्या कह रही हो नैना तुम? मैंने तुम्हें बुलाया था? मुझे तो चांदनी ने यह कहा था कि तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही हो और बंटी और उसके दोस्तों के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध। वो सब झूठ था। मैं गंगा की तरह पवित्र थी और तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज तुझे मारकर ही मुझे शांति मिलेगी। एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो राजीव को। उसने मुझ अबला की इज्जत अपनी जान पर खेल कर बचाई है और तुम कहती हो कि वो बुरा आदमी है? हाँ। नहीं नैना, तुम गलत हो। राजीव बुरा आदमी नहीं है। अगर तुम मुझे अपना गुनहगार समझती हो तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मरने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता था और करता रहूंगा। मुझे तो आज पता चला कि तुम मर चुकी हो। अब ये तुम पर है कि तुम मुझे एक कातिल समझकर मारती हो या एक प्रेमी समझकर अपने साथ ले जाती हो। राजीव, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं करोगे। हट जाओ अंजलि, तुम हट जाओ। ये मेरे और नैना के बीच की लड़ाई है। नैना इतनी बुज़दिल नहीं है कि किसी बेगुनाह का खून बहाए। नैना खुद खत्म हो सकती है मगर किसी निर्दोष को नहीं मार सकती। आपकी गलतफहमियां दूर हो चुकी है ना? अब इन्हें माफ कर दीजिए। तेरे कहने पर यह गुनहगार भी होता तो भी मैं इसे माफ कर देती, लेकिन ये तो बेगुनाह है और तूने अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर मेरे दुश्मनों को मेरे हवाले किया। इसलिए तेरे खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नैना, मुझे अपनी भूल का पछतावा है, लेकिन अब क्या हो सकता है? तुम दोनों अपना घर बसा लो, मुझे बहुत खुशी होगी। आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया। राजीव, सदा खुश रहना। मैं जा रही हूँ मैं। खुश रहना। नैना! 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 नहीं नैना, Ah!